अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैंने कहा कि चलो जी छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं और लगाते हैं हम यूट्यूब पे। तो कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी से हमें विश करें और कमेंट में बताएं कि आपकी हैप्पी न्यू ईयर यानी कि न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और कौन सी ऐसी जद्दोजहद है जो कि मज़ीद अमल में लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी फेंक रही हूँ और इसको फिर गला आज मेरा थोड़ा ख़राब है क्योंकि कल मैंने थोड़ा पानी वानी का काम कर लिया था, तो इस वजह से। और आज घर का कोई काम नहीं है, मुझे अभी लैपटॉप पे थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करनी है, चीज़ें करनी है। इसके अलावा मामाज़ डाइनिंग पे मैंने आज फर्स्ट पोस्ट डाली है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है वो, आप देखिएगा और मेरी उसमें स्टोरी भी सुनिएगा, जर्नी सुनिएगा और आप उसको एंजॉय करेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा महविश अख्तर, शेफ़ महविश अख्तर या शेफ़ महविश के नाम से आप सर्च कर लें। बाकी मामाज़ डाइनिंग भी लिखेंगे तो शायद हो सकता है आ जाए उसमें, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे। बाकी ये कि मुझे कमेंट करके ज़रूर देगा कि आपकी जो नई रेजोल्यूशन है या आपकी जो नई चाहत है नए साल के हिसाब से नई उम्मीद है वो क्या है, क्योंकि कल तक जो है ना वो पुरानी हो जाएगी, तो आज ही तक रहता है। और जो कंसिस्टेंट लोग होते हैं, जो कि जिनका तसलसल का मेयार बहुत बुलंद होता है, कंसिस्टेंसी बहुत बुलंद होती है, वो फिर जो है इस चीज़ को आगे लेके चाहते हैं। वरना कुछ लोग जो है वो भूल जाते हैं, फिर सो जाते हैं। सो मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ अभी कि कॉफ़ी फेंक रही हूँ अपने लिए और साथ साथ जो है वो थकन थोड़ी सी उतार रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं एडिटिंग करने के लिए, नमाज़ पढ़नी है, बहुत सारे काम करना है। अच्छा जी, तो बस ये कि मेरी रेजोल्यूशन क्या है, मैं आपको अभी तो फ़िलहाल ये कि दिखा चुकी मास डाइनिंग पे। आप वहाँ पे जाके देखें मास डाइनिंग वो सारा मैंने अपनी जर्नी और चीज़ें जो है आपके साथ शेयर की हैं। अभी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आपके साथ महविश व्लॉग पे जो है नई वीडियो बना दूँ, आपको हैप्पी न्यू ईयर कह दूँ, कॉफ़ी फेंक दूँ आपके साथ मिलके और साथ साथ जो है आपसे पूछूँ कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है। उसके अलावा ये कि क्या करूँ, आपके साथ टाइम पास कर लूँ टाइम बहुत गुजार नहीं करना चाहिए। सो बस अभी जो है ये बहुत अच्छा एक कैमरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे इसको रहने देती हूँ कैमरे को, मतलब स्टैंड को, और कुछ अपने हेयर डाई करने हैं, साथ में मुझे मेकअप करना है, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो मैं बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। तो इस तरह मैं बहुत आसानी से बना सकती हूँ। अच्छा जी, और क्या बोलूँ मैं, और ये है कि माज व्लॉग मतलब माज डाइनिंग दोनों मिक्स कर दिया मैंने। मैविश व्लॉग पे जो है ना मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी जो उसकी कौन सी वाली सदर वाली, वो बहुत पसंद किया आप लोगों ने, उसका शुक्रिया। जितने सब्सक्राइबर्स थे उतने ही मेरे व्यूज़ आ गए, ये बहुत कम होता है इस तरह से। अगर मेरे करोड़ों सब्सक्राइबर्स होते, करोड़ों व्यूज़ आ जाते, तो जितने सब्सक्राइबर्स उतनी आके, नया चैनल है वो, तो नया चैनल है ये, मतलब इसी पे ही है ना जो लास्ट वीडियो देखेंगे आप, देखी होगी आपने। उसके अलावा जो मेरा बस रोड का हम न्यूज़ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हम आवाज़ को सर्च कर लें तो आपको नज़र आ जाएगी लास्ट वीडियो। लास्ट संडे चली थी वो वीडियो, हम अब उस पर हम न्यूज़ पे, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम बंस रोड गए थे, बंस रोड पे हमने जाके जो है वो बटर फ्राई किया, वो जलेबी, फ्रेस्को के काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर किया, पराठा और बहुत सारी चीज़ें। तो मज़ा आया, फ्रेशनेस थोड़ा सा लगा, फील हुआ, अच्छा लगा। एक तो सर्दी थी, सर्दी के दिनों में भी जो है हमें एक हम खाने पक रहे थे, चूल्हे जले हुए थे, धुआं धाड़, मतलब एक ऐसा रुझान था कि हमें सर्दी का एहसास नहीं हुआ। तो मैंने जो ड्रेसअप किया हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सा वूल वाला, मतलब जो स्वेटर वगैरह बहुत पहना हुआ है, शॉल है, स्वेटर है, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं था। मुझे था कि ओपन एरिया है तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं ज़रूरत थी। अगर आप नहीं भी पहने तो भी चलेगा वहाँ जाके बंस रोड पे। तो फिर उसके जो वो छूट तो हमारी हो गई थी। उसके बाद फिर ये है कि जब मेरा वो चला उसका हम लोग सदर गए, सदर हमें जाना था। मैंने कहा चलो सदर के लिए ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ बस रोड पे तो वीडियो नहीं बना सकती थी, ब्लॉग तो नहीं कर सकती, वो तो शो है, आप देखेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूँगी, अगर लिंक दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। इस वजह से फिर हम सदर गए, सदर जाके फिर मैंने ब्लॉग किया, वो ब्लॉग बहुत अच्छा रहा। और जो लास्ट ब्लॉग है ना आप देखेंगे सदर का, तो वो संडे को गए थे हम। तो संडे वाले दिन जो है
और हमने एक्सप्लोर किया सदर के काफ़ी एरिया, बोल्टन मार्केट और जोड़ी बाज़ार और बहुत सारे जगह हैं। तो मज़ा आया, अच्छा लगा। और बस तो ये वीडियो जो है करते करते मेरी जो कॉफ़ी है ना, देखें ये हो गई है। इसकी मैं आपको ऐसी रेसिपी बता देती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी भी इससे बन सकती है। इसके साथ आप ये शॉर्ट्स कह सकते हैं इसको, जो छोटा सा आप इसको फेंटते हो, उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा दूध या पानी ऐड करते हो। दूध ज़्यादातर ऐड किया जाता है। अच्छा होता ही है ब्लैक कॉफ़ी करनी तो पानी ऐड कर ले। ओह माय गॉड, मेरा फ़िल्टर है ये थोड़ा सा लगा। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि इसको कैसे बनाएंगे। इसमें ये वाला जो चम्मच है ना, ये वाला चम्मच, इस चम्मच से 1 चम्मच कॉफ़ी लेनी है, क्योंकि कप जो है ये छोटा कप है, ठीक है, उस लिहाज से। और अभी आजकल मैं ना ये फ़िल्टर की वजह से मेरे दांत ऐसे नज़र आ रहे हैं। अच्छा आप टेंशन में नहीं आइएगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो चम्मच है, इसके साथ कॉफ़ी आपने लेनी है 1 चम्मच, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद इसी से मैं तो 2 चम्मच चीनी पीती हूँ, तो मैंने ब्राउन शुगर अगर लेनी है या वाइट शुगर लेनी है, ग्रैनुलेटेड शुगर जो होती है, या इसकी शुगर ले लें, तो इसी का 2 चम्मच ले लें। आप थोड़ा कम पीते हैं तो कम ले लें। और उसके बाद इसको अच्छी तरह फेंट लें, आपके सामने फेंट रही हूँ। अच्छा इसकी फेंटने की निशानी है, ग्रैनुलेटेड शुगर ली है ना, यानी ग्रैनुलेटेड शुगर का क्या मतलब होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। नहीं पता तो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट में, तो या सर्च कर लें गूगल पे, फिर मुझे ही बताएं क्या है। अच्छा तो ये होता है कि उस वक्त तक फेंटनी है इसको जब तक वो शुगर पिघल जाए, मतलब मेल्ट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो ये कॉफ़ी है ना खुद ही वाइट हो गई है। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो अभी मुझे ज़रूरत है इसको मज़ीद फेंटने की, क्योंकि ये अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा है। तो मज़ीद मैं इसको फेंटूँगी और ये बिल्कुल शक्ल में भी ना वाइट हो जाएगा, और फिर ये गिरेगा नहीं चमचे से। देखिए गिर रहा है ना, ये अभी गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ग्रैनुलेटेड शुगर जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो उसका मतलब है कि क्या हुआ, जाओ जाओ। अच्छा तो ये क्या होगा कि जी ये देखें, ठीक, तो इसको आप ऐसे करेंगे ना तो गिरेगा नहीं, अभी गिर सकता है, तो इसलिए मैं नहीं करी, कपड़े गंदे हो जाएंगे यहाँ पे सारे। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें दूध शामिल करना चाहें तो दूध शामिल कर लें, पानी शामिल करना चाहें तो ब्लैक कॉफ़ी बन जाएगी। और उसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी करने के लिए बर्फ़ शामिल कर लें। उसके अलावा आप गर्म कर दूध डालेंगे तो वो आपकी अच्छी सी कैपेचिनो या एक मुख्तलिफ़ किस्म की कॉफ़ी की किस्म होती है, वो ये सिंपल कॉफ़ी में अगर आप बनाते हैं तो ये वाली होती है सादी सी। इसके मुख्तलिफ़ शॉर्ट्स होते हैं, उस शॉर्ट्स के साथ जो है वो कॉफ़ी को नाम दे दिया जाता है मुख्तलिफ, ठीक है। तो मुख्तलिफ बनाने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है ना, तो इस वजह से कॉफ़ी को, जैसे अभी मेरी तबीयत हो रही है, मुझे थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, काम कर करके थक गई हूँ कल से, मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा, तो बाहर का भी घर का भी, उस वजह से मैं थक गई हूँ, तो इस वजह से मुझे कॉफ़ी की आज भी ज़रूरत पड़ी। कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि पानी की कमी हो सकती है, होती है बल्कि। तो उसके लिए ना पहले से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जब कॉफ़ी आप पियेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, और सिर्फ कॉफ़ी पीते रहेंगे तो फिर आपको अंदर से तबीयत ख़राब होगी, पेट ख़राब होगा, मतली आएगी। इसलिए कोशिश करें कि पानी का इंटेक रखें, और दिन दिन में रखें, मतलब सनलाइट में। सनलाइट क्या हो गया, आ जाओ, पानी भर लूं। ये एडिटिंग वीडियो नहीं है, ये बस चल रही है, ये इसको मैं एडिट नहीं करूँगी। तो उसके लिए जो है फिर ये होगा कि उसमें बस ये करना है। अब ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने फ़िल्टर लगाया ना वो 10 मिनट का है, तो अब 10 मिनट से 9:20 हो गया आपसे बात करते करते। इतनी सारी मालूमात आपको फराहम कर दी, तो इससे क्या बनता है कि मेरा भी कुछ हक बनता है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं अपनी रेजोल्यूशन और ग्रैनुलेटेड शुगर का मतलब। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।